हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 26 से 30 तक और इस बुक का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बुक बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी-जीडी, बिहार एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इससे पहले एक हम मोटिवेशन कोट देखना चाहते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 25 तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहला जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नियमित जनगणना जो कि 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, कब शुरू हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और 1941 में जो कि जनगणना नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस बार 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए जनगणना नहीं हुआ। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में है। सबसे कम सिक्किम में है। और भारत की साक्षरता दर कितना परसेंट है? 74.04%। और लिंग अनुपात कितना है? 1943, 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? इसका होगा INS अरिहंत। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 22 अप्रैल को। जबकि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे। और 22 मार्च को क्या मनाता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को क्या मनाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका होगा विज्ञान के क्षेत्र में। और विज्ञान दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1966 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी क्या होता है? इसका होगा 4 फुट। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व सबका है। तो आपको पता होगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है? तो बिहार का। अगर पूछेगा यूटी तो उसमें क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। और इसमें देखते हैं केरल का कितना है? 860, बिहार का 1106 और पश्चिम बंगाल का कितना है? 1029 और उत्तर प्रदेश का 828। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कम किसका है? जो कि 17 है, अरुणाचल प्रदेश का। अब पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका होगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बीकानेर, राजस्थान। जबकि ये कहाँ है? मालपुरा अविकानगर में है, राजस्थान में है। और वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सौ जेवतन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका होगा प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, कौन कथन सही है? इसका होगा 1 और 2 दोनों। सार बम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था जो 50 मेगावाट वोल्ट का था। इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया था। इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? इसका होगा फ्यूजियामा, जो कि कहाँ है? जापान है। और होन्शु द्वीप भी कहाँ है? होन्शु द्वीप एक श्रृंखला है द्वीपों का, ये भी कहाँ है? जापान में है। और चिम्बराजो ये कहाँ है? इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वत पे है। सेंट हेलेना अमेरिका में है। और सुरतसे ये भी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देश और खेल, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? क्रिकेट। और इंग्लैंड का भी क्या है? क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल क्या है? बेसबॉल। चीन का तो जानते होंगे टेबल टेनिस। स्पेन का क्या है? सांडों की लड़ाई। और जापान का जूडो, जापान का जूडो। अब भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। श्रीलंका का वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा देहरादून में। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? इसका होगा महिला बैडमिंटन के लिए। और जबकि पुरुष की बैडमिंटन के लिए कौन सा कप दिया जाता है? थॉमस कप। और पूछता है कि वाकर कप, राइडर कप इत्यादि किस खेल से संबंधित है? तो इसका क्या होगा? गोल्फ से। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? इसका होगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका होगा EPROM। नेक्स्ट है, 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? इसका होगा अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, जो कि कब गया था? 23 अगस्त 2023 को। और इसी के अवसर पर मोदी जी ने 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किए थे। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना हुआ है? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है। और ये शिव जी का मंदिर है। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। और राजा कौन था? राजा चोल वंश के शासकों ने बनाया था। और ये द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसका होगा अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? रेकजाविक। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर रेकजाविक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है 27। इसका पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए किसमें? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। राजीव गांधी के समाधि स्थल क्या कहा जाता है? वीरभूमि कहा जाता है। और राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था किस दिन हुआ था? 21 मई को। और इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मई को। और 21 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व चाय दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ICJ के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। और ये भी पूछा गया है कि उसमें कुल कितने न्यायाधीश रहते हैं? तो टोटल 15 न्यायाधीश रहते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए विमान सेवा और देश। लुफ्थहांसा, इबेरिया और गरुड़। लुफ्थहांसा जो है ये जर्मनी का है, इबेरिया जो है स्पेन का है, और गरुड़ सेवा है इंडोनेशिया का है। और जेट एयरवेज कहाँ का है? यूगोस्लोवाकिया का है। नेक्स्ट है, पिनाक क्या है? तो यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व की सीमा सुरक्षा प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करना है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये सब सही है। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका होगा मनमोहन सिंह। जबकि नरेंद्र मोदी कौन सा बुक लिखे हैं? एग्जाम वॉरियर। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। नेक्स्ट है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का वर्णन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राग हिंडोली यह मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है, ये सही है। राग मेघ यह वर्षा ऋतु का राग है। राग दीपक यह दीपक गायन में दीप जल उठते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है राग भैरवी कब गाया जाता है? ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा चुका है और बिहार SSC या बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका होगा। राग भैरवी कब गाया जाता है? तो प्रातः विलंब गाया जाता है राग भैरवी। नेक्स्ट है चाहे मुझे अपना मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। यह कथन किनका है? जो होगा बराक ओबामा का। यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और एक और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला था? भारत रत्न किसे नहीं मिला था? तो मनमोहन सिंह को। जबकि गुलजारी लाल नंदा जी को, मोरारजी देसाई को, राजीव गांधी को, इन सबको क्या है? मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार के लिए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? 4 ग्रैंड स्लैम जो टेनिस खेला जाता है उसमें पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और जनवरी के महीने में आसपास खेला जाता है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है और यह मई से जून में खेला जाता है। और विंबलडन जो ग्रास पे खेला जाता है, घास के मैदान पे, यह जुलाई से अगस्त के बीच खेला जाता है। और उसके बाद है US ओपन, यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और यह अगस्त सितंबर के आसपास खेला जाता है। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किससे है? इसका होगा मांस एवं टमाटर से। गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। और जूट उत्पादन से क्या है? इससे कोई क्रांति संबंध नहीं है। जूट उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है और यह जलोढ़ मृदा में होता है। जबकि कपास का उत्पादन भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक होता है। यहाँ पूरे भारत का लगभग 25% कपास का उत्पादन होता है और यह कपास जो है वो काली मिट्टी में होता है, इसका उपजाऊ होता है। और काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या उसे कहते हैं? काली मिट्टी, या इसका और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और एक पूछता है मिट्टी खादर और बांगर, इसमें से पूछ देगा कि नया मृदा कौन सा है? तो नया मृदा कौन सा है? खादर है। और जो बांगर है यह पुरानी मृदा क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और अगला है अंडा उत्पादन, इसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति नहीं, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? अंडा उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? इसका होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका होगा आंसर झारखंड। जबकि एक और क्वेश्चन पूछता है लठमार होली, लठमार होली कहाँ खेला जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में खेला जाता है। और हरेला, फूल दे, ये सब त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और हिमाचल प्रदेश में क्या मनाता है? हालदा,
नव वर्ष है। और लोसर या लोसांग ये सब पर्व कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? इसका होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, IMO का विस्तारित रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में है। नेक्स्ट है, जोकिन अल चापो गुजमैन, ये कौन है? मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और भारत का समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह गोवा में है। नेक्स्ट है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, वो कौन है? गवांग नामग्याल। नेक्स्ट है, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? इससे मिला था 4 फरवरी 1948 को। और 4 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? 4 फरवरी 1948 को। और श्रीलंका में की जो महत्वपूर्ण नदी है उसे हम जिसे भारत की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो श्रीलंका की गंगा के नाम के उपनाम से किसे जाना जाता है? महावेली गंगा को। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रीलंका की गंगा किसे कहते हैं? महावेली। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड 29 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का धर्म चक्र में कितने तिल्लियां होता है? इसका होगा 24। और पूछता क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। और भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगले वेंकैया ने। नेक्स्ट है, नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सही है? इसका होगा भरतनाट्यम, एक सेकंड, मंजरा, भीमा, तुंगभद्रा। मांजरा, भीमा और तुंगभद्रा, यह नदियों की श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सही है। मांजरा, भीमा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। भरतनाट्यम ये कहाँ संबंधित है? इससे संबंधित कौन है? लीला सैमसन। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है। कथकली यह केरल का नृत्य है। और यह शिवरामन इनसे संबंधित है। कुचिपुड़ी ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और इसके कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और ओडिसी का मीनाती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। वीर चक्र युद्ध क्षेत्र या स्थल, थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस के लिए दिया जाता है, ये सही है। दूसरा है, इसमें दिए जाने वाले पदक में सामने की ओर अशोक चक्र बना होता है तथा पीछे की ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए जैवमंडल और स्थापना वर्ष। इसका होगा नीलगिरी, इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1986 में। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में। सुंदरवन 1989 में। और कंचनजंगा इसका स्थापना 2000 में हुआ था। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 2016 में। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कि किबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है, यह मणिपुर में है। यही एक जंतु पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर के नाम से कहते हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 और 2 पे विचार कीजिए। इसमें क्या होगा? कथन केवल एक सही है। अनुसूचित जनजातियां देश के पहाड़ी एवं वन भागों में अधिक रहती है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या का लगभग 21% कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? इसका होगा यूएसए का। नेक्स्ट है, अमेरिका के खगोलविद ने सौर मंडल के बाहर एक अंतरिक्ष के सबसे ठंडे तारे की खोज की। इसका नाम क्या है? WD-0806-661b। नेक्स्ट है, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट के लेखक कौन है? जो एक पुलिस ऑफिसर के लेखक बुक है जूलियस रिबरो। जूलियस रिबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एडमिरल गोरशेकोव कौन है? एक विमान वाहक पोत है। एडमिरल गोरशेकोव एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था? विवेक क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड के 7 आश्चर्यों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वर्गीकरण किया था? एंटी पेंटर। इसका नाम भी अजीब है, एंटी पेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका होगा थाईलैंड का रिंगिट मुद्रा है, और ब्राजील का रियल है, चीन का युआन है, मैक्सिको का पेसो। नेक्स्ट है, यूरो क्या है? यूरो यूरोपियन संघ की एक मुद्रा है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर किससे संबंधित है? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर यह ओसामा बिन लादेन से संबंधित है। फ्रांस और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं? शक्ति, वरुण और गरुड़। जबकि गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, यह जो युद्ध अभ्यास है किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होने वाले युद्धाभ्यास हैं, जबकि शक्ति, वरुण और गरुड़ सिर्फ भारत और फ्रांस के बीच होता है। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, भारत ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? इसका होगा विजया लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू जो कि भारत का प्रथम राज्यपाल है, और इनका जन्म कब होता है? 13 फरवरी को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट है, वाटरगेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? वाटरगेट घोटाला, रिचर्ड एम निक्सन। नेक्स्ट है, 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे किसका विषय था? 2020 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया उसका विषय क्या था? आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इसका होगा इंदिरा गांधी एवं JAD भुट्टो के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? अर्चना रामसुंदरम। नेक्स्ट है, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसका एक जातीय समुदाय है? ये हाल ही में चर्चा रह चुका है। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसका एक जातीय समुदाय है? तो इसका होगा म्यांमार का। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। म्यांमार के, हाँ, और म्यांमार का जो राजधानी है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और क्या है? नायपीता। श्रीलंका का जयवर्धनेपुरम कोट्टे। बांग्लादेश का जानते ही होंगे, ढाका मुद्रा टका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।